तो लोगों का ये यूजुअली क्वेश्चन होता है कि वो कैसे किसी चीज़ को हासिल करें, स्पेशली कैसे किसी रिलेशनशिप में किसी पार्टनर को, जैसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को हासिल करें या अर्न करें। तो सिंपल फैक्ट है कि आप लाइफ में कुछ भी ले सकते हो, पर ये है कि तुम उसमें कितना कॉन्शियस एफर्ट और कितने कॉन्शियस सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो। जैसे आप किसी भी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हो, पर ये इट कम्स डाउन टू दिस कि आप उसके लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस देने के लिए तैयार हो। क्योंकि यूजुअली जो लड़कों की पहली पसंद होती है, मतलब सबकी जो पहली पसंदें होती हैं, वो इतनी पर्सनैलिटी बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड नहीं होती, वो सिर्फ सुपरफिशली लुक्स बेस्ड होती है। और फिर वो देखते हैं कि यार ये इंसान मुझे सुंदर लग रहा है, पर वो अंदर से नहीं देखती कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, कैसा उनके साथ ट्रीट करेगा, कैसा होगा, वो सब नहीं देखते। तो फिर वो मतलब सुंदर सी गर्लफ्रेंड या क्रश बना लेते हैं, और फिर उसे गर्लफ्रेंड होने के लिए कन्विंस करते हैं, और देखते हैं कि हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ऑपोजिट हो, पर फिर भी वो पीछे भागते रहते हैं और अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करते जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। पर इससे ये प्रूव होता है कि जो तुमसे ऑपोजिट पर्सनैलिटी वाला इंसान है वो भी तुम्हारा पार्टनर बन सकता है, अगर आप कॉन्शियस एफर्ट लगाई जाओ और सेक्रीफाइसेस दी जाओ जो तुम्हारे साथ कनेक्ट ना करें उसकी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़। और बेसिकली लाइफ की हर एक चीज़ के साथ यही रूल होता है कि अगर आप एक चीज़ को अपनी कॉन्शियसनेस में रखते हो, सो देन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम अंटिल यू अर्न द थिंग। कि आप अगर हमेशा अपने दिमाग में उस चीज़ को रखते हो, तो जब लाइफ में पहला मौका या इवन उसका तुम्हें पाथ दिखता है, आप उसी तरफ उस जगह चलना शुरू कर देते हैं और वो चीज़ तुम्हारे हाथ में आ जाती है। पर ये होता है कि एफर्ट कॉन्शियस अपना लगाई चलो, और जो तुम्हारी मेंटालिटी के हिसाब से, तुम्हारे आइडियोलॉजी के हिसाब से तुम्हारे साथ अग्री ना करो उस चीज़ के साथ, देन उस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, उस चीज़ को सेक्रीफाइस करना, बेसिकली यही होता है। और मेन अच्छे रिलेशनशिप वो होंगे वेयर यू हैव द एबिलिटी टू बी बोर्ड विद ईच अदर, कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के बोर हो पा रहे हो और फिर भी एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर पा रहे हो। ये नहीं कि दूसरे को एंटरटेन करी जा रहे हो, यहाँ समय का पता नहीं लगता, समय कहाँ जा रहा है, वो तो पहले 3-4 महीने या खींच खींच के साल का होता है। पर रियल ऐसा नहीं होता रिलेशनशिप कि आप एक दूसरे के साथ बोर नहीं हो रहे, वो होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो समझते हैं कि तू मेरे से प्यार नहीं करता, या तू चेंज हो रहा है, तेरी पर्सनैलिटी कोई और है। नहीं, मेन होता है कि आप एक दूसरे के साथ कुछ ना करके भी कंप्लेन ना करो एक दूसरे की पर्सनैलिटी चेंज होने की। सो द एबिलिटी टू बी बोर्ड विद ईच अदर, ये लव की डेफिनेशन नहीं है, पर ये उसका एक पार्ट ज़रूर है हेल्थी रिलेशनशिप का। और वही होता है बेस्ट रिलेशनशिप, जो आप पार्टनर अपने लिए चूज़ करते हो, वेयर यू हैव टू मेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसेस टू गेट द थिंग। जैसे लोग समझते रहते हैं कि तेरे लिए मैं मर जाऊंगा, तू छोड़ी तो मैं तेरे बिना नहीं जीऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो एक हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है अगर आप सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो और आपकी खुद पर्सनल लाइफ नहीं है। बेस्ट रिलेशनशिप वो होगा जहाँ पे यू हैव टू मेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड द पर्सनैलिटी रेगुलेट्स विद योर ओन एंड वाइब्रेट्स विद योर ओन, कि वो इंसान की जो नेचर है वो आपके साथ नेचुरली रेगुलेट करे, और आपको खुद को इतना बदलना ना पड़े और चीज़ों का सेक्रीफाइस ना करना पड़े। सेक्रीफाइस किए बिना कुछ चीज़ भी नहीं हासिल कर सकते, पर बेस्ट कंफर्टेबल चीज़ें वही होती है जहाँ पे हमें सबसे कम चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़े। तो बेस्ट रिलेशनशिप वही होगा। और स्पेशली लुक्स बेस्ड ना रखो, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर वगैरह या वैसे भी कि मेरा पार्टनर सुंदर होगा। अरे भाई, अगर सुंदर नहीं होगा तो आपका पार्टनर तो होगा ही हो क्यों इंसान। अगर अरेंज मैरिज की बात आ रही है तो फिर तो आप इंसानों की गिनती में ही नहीं आते, फिर तो आप मतलब ऐसे डायरी प्रोडक्ट की तरह बिक रहे हो। पर अगर इंसानों का रिलेशनशिप की बात करते हैं तो व्हेन यू फॉल इन लव विद समवन्स पर्सनैलिटी यू ऑटोमेटिकली फॉल इन लव विद देयर लुक्स, और वो पर्सन आपके लिए और सुंदर हो जाता है टाइम के साथ साथ, रिगार्डलेस ऑफ हाउ देयर फेस नेचुरली लुक्स और उसके फीचर कैसे हैं। और हो सकता है कोई इंसान आपको एक्सटर्नली बहुत सुंदर लगे, परफेक्ट लगे, पर जैसे आप उसकी पर्सनैलिटी देखोगे और वो
आपके साथ मैच ना करे पर्सनैलिटी, वो टाइम के साथ लेस अट्रैक्टिव हो ही जाएगा और एक दिन बोर्ड हो जाओगे, आपको अराउजल भी नहीं आएगा उस इंसान को देख के। और चाहे मतलब अगली नहीं कहूँगा, पर आपका टाइप ना हो, आप सोच भी नहीं सकते कि ये लुक आपके टाइप है, पर आप नेचुरली अट्रैक्टेड हो पर्सनैलिटी से, तो वो इंसान धीरे धीरे आप ही और सुंदर हो जाएगा, और होपफुली लाइफ के एंड तक एक एक दिन करके ग्रो होता जाएगा उसके लुक्स, उसकी लव, आपका रिलेशनशिप एंड द होल पर्सनैलिटी। आगे मैं वीडियो बनाऊँगा बेस्ड ऑन कि अरेंज मैरिज गलत कैसे है, और इंडिया जैसे वर्जिन वर्जिन करता रहता है, पेडोफाइल कल्चर ये हो गया, और कि सेक्स और वेटिंग टिल मैरिज फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे लीड्स टू चीटिंग, क्योंकि आप देख सकते हो इंडिया का कल्चर, लोग कहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर नहीं यार, ये इंडियन कल्चर है। और आप पिछली जनरेशन को देखो, उन्होंने कैसी दुनिया बनाई और उनकी हरकतें कैसी थी, उनका नेचर कैसा था, और ट्राई करो कि आपका खुद का वो नेचर ना हो, नहीं तो आप भी उन्हीं की तरह एंड अप करोगे और मिजरेबल रहोगे अपने होल लाइफ। सो बी बेटर।